सर, आप एक युवा हैं। 2027 के जो चुनाव हैं उसमें युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा युवाओं को। जो युवा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी रुचि रखते हैं और ये बात बोलते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, वो मंत्री बनना चाहिए, इस मंत्री को ऐसे काम करना चाहिए, वैसे वैसे अपनी सलाह देते हैं, मैं युवाओं से दरख्वास्त करूँगा, विनती करूँगा कि ये सोच निकालें कि भैया हमें 20-25 हज़ार की नौकरी करनी है, 35-40 हज़ार की नौकरी करनी है, 1-2 लाख रुपए की नौकरी करनी है। देश को बदलना है तो सड़क पे उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना हमको बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई राजनेता कैसा है, कोई कैसा है। आप खुद उतर के इस छवि को बदलो। ये समय आ चुका है युवाओं का। ये थे अभिषेक सुंदरियाल जी, भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इनसे आज बहुत लंबी चौड़ी बात हुई है, काफ़ी विचार इन्होंने हमारे चैनल पर अपने प्रस्तुत किए हैं। यहाँ मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अधजल गगरी छलकत जाए। जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तो उस विषय पर हमें अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुंह से कोई ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आगे चल के हमारे लिए ही घातक सिद्ध होती हैं। अभी काफ़ी यूज़र्स हैं, वो प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं कि आपको जो है विदेश जाकर, आप विदेश दौरा करते हैं, आपको विदेश में जाकर सीखना चाहिए कि वहाँ महिलाओं के साथ इस तरीके से होता है, तो वहाँ क्या। अरे वो बात सही है, सीखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि और देशों में क्या इस तरह खुलेआम सीएम और पीएम को कुछ भी बोलने की आज़ादी है? हम दूसरे देशों से फटाफट कॉपी कर लेते हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जितनी आज़ादी हमारे को मिली है, हमें हिंदुस्तान वासियों को मिली है, इतनी आज़ादी किसी और देश में नहीं है कि कहीं भी थूक दो, कहीं भी कूड़ा फेंक दो, कहीं भी गलत तरीके से ड्राइव करो। हमारा देश सोने की चिड़िया जो कहा गया है ना, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। यहाँ हर चीज़ की आज़ादी है। अपने विचार रखो, खुल के रखो, लेकिन जब तक हमें उस विषय की पूरी जानकारी ना हो तब तक बोलना बेकार है और भड़काऊ भाषण देना बेकार है। इससे क्या होता है कि जो हमारे समाज में जो काम चल रहे हैं वो ठप हो जाते हैं। हमने तो बोल दिया, लेकिन आप देखो कितने लोगों के रोज़गार चल रहे हैं, कितने काम चल रहे हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी करें सोच समझ के करें। जय हिंद, जय भारत।